नमस्कार। संकुल शिक्षण के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक कक्षा सप्तमी में विषय गणित में हम भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 6 प्रश्न हल किए। अभी 7वां प्रश्न हम लेते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोनू ने खाया। सेब का कितना भाग सोनू ने खाया, ये एक प्रश्न हो गया। किसका हिस्सा ज़्यादा था, ये दूसरा प्रश्न। कितना ज़्यादा था, ये तीसरा प्रश्न। तो हमको इस एक ही प्रश्न के अंदर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हल शुरू करते हैं। क्योंकि रितु ने एक सेव में से 3/5 भाग खा लिया था, तो हम 1 में से 3/5 को घटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, 1 के बट्टा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका अर्थ 1 है। और जिसके बट्टा में 1 हो तो जो लय से लिया जाता है उससे सीधा उसको गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये काम हो जाएगा आपका, यह 5 और ये 1 गुणा होंगे, 5 एकम 5। ये देखो यहाँ 5 हमने लिख दिए और नीचे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो जब लय से के समान ही हर हो तो ऊपर वाली संख्या जितनी है उतनी की उतनी अपने चिन्ह के साथ में लिख दी जाती है। तो ये हो जाएगा -3। ये -3 यहाँ पर आ गया जी। तो ऊपर अब 5 और 3 दिए हुए हैं, 5 में से 3 घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2। यहाँ पर आप देखिए घटते ही हो गए 2 और नीचे 5 का 5 रह जाएगा। तो एक प्रश्न का हमारा उत्तर आ गया कि सोनू ने 2/5 भाग सेब खाई है। अब दूसरा पूछा था किसने बड़ा भाग खाया, तो रितु और सोनू, उन दोनों की संख्याओं को लिख लेते हैं। तो रितु की संख्या थी 3/5 और सोनू की आई है 2/5। तो इन दोनों में हर समान है। आप देखिए दोनों के ही बट्टा में 5 लिखे हुए हैं, हर समान होते हैं। तो अंश को देखिए, जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 3 बड़ा है तो यह बड़ी संख्या है। तो हमने भी यहाँ पर चिन्ह बड़े का इस प्रकार बीच में लगाया, आप देख सकते हैं। तो रितु ने बड़ा भाग खाया, ये हमारे समझ में यहाँ पर आ गया। फिर पूछा था कितना अधिक खाया, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दीजिए। तो 3/5 में से 2/5 हम घटाएंगे। तो ये देखो, घटाने के लिए हमने इन संख्याओं को लिख दिया और दोनों ही संख्याओं के हर में 5 है तो लय से आ गया 5, देखिए आप। और जब हर समान हो तो जोड़ बाकी करते समय ऊपर की संख्याएं अंश जैसे हैं वैसे के वैसे अपने चिन्हों के साथ में लिख दिए जाएं। तो 3 - 2 ये दोनों हमने लिख दिए। अब 3 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 1 और बट्टा में 5 है तो अपना उत्तर 1/5 आ गया। इसका मतलब है रितु ने जो सेब का भाग खाया है वह 1/5 भाग अधिक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 हम पढ़ते हैं। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था। यहाँ पर भी 2 प्रश्न हो गए, किसने ज़्यादा समय कार्य किया और कितने ज़्यादा समय कार्य किया। तो इन सब के उत्तर अपने को हल करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें प्रश्न के हल की। हमको प्रश्न में दिया हुआ था, माइकल ने तस्वीर में रंग भरने में समय लगाया 7/12 घंटे, हमने लिख दिया यहाँ पे। और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का समय लगाया 3/4 घंटे। तो अब इनकी अगर तुलना करनी है तो आप देखिए इन दोनों के अंश और हर दोनों में ही कहीं कोई समानता नहीं है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं तो उनकी तुलना करते समय हमें तुल्य भिन्न का उपयोग करना चाहिए। तो इनको तुल्य भिन्न में लाने के लिए 4 और 12 इनका लय से होता है 12। तो 7 के बट्टा में तो 12 है,
लेकिन ये जो 4 है इसको 12 बनाना है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जिस संख्या के बट्टा में 4 है, इस संख्या के अंश और हर को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने 3/4 को ऊपर और नीचे दोनों ही 3 से गुणा कर दिया। तो ऊपर 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9 हो गया। नीचे हर में 4 और 3 का गुणा किया तो 12 हो गया। अब आप देखिए दोनों ही संख्याओं में माइकल की संख्या है 7/12 और वैभव वाली संख्या आ गई 9/12। इनकी तुलना की जा सकती है। इन दोनों में वो हर समान आ गया 12/12। तो 12/12 आ गया तो जिसका अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी हो जाएगी। आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 9 बड़ा है 7 से, तो अब हमारी तुलना हो गई, जिसका अंश 9 है वह बड़ा है, इसका मतलब उसने ज़्यादा समय लगाया है। तो यहाँ हमारे 9/12 बड़ा है 7/12 से। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी देना है। उसमें पूछा था कितना अधिक समय लगाया, तो वैभव ने अधिक समय लगाया यह तो तय हो गया, क्योंकि उसका 9/12 समय आ रहा था। तो 9/12 में से जो कम समय 7/12 उसको घटा देंगे। ये देखिए घटाने की प्रक्रिया हमने कर दी यहाँ पे। तो दोनों का ही हर समान है 12, तो लय से आ गया 12। हर जब समान हो तो अंश को अपने चिन्ह के साथ में, तो यहाँ पर देखिए 9 - 7 है, तो ये 9 में से 7 घटा देंगे। 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। और अब 2 और 12 ये दोनों ही संख्याएं ऐसी है कि इन दोनों में 2 का भाग जाता है। तो समान संख्या का भाग समान संख्या से गुणा ऐसा किया जा सकता है तुल्य भिन्नों में। तो 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, तो 1/6 ये हमारा उत्तर हो गया। तो हम आप देखिए यहाँ पर हमने उत्तर लिखा 1/6। इसका अर्थ है वैभव ने 1/6 घंटे अधिक काम किया। अभी यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.2 पूरी होती है। यहाँ से हम 1.2 की ओर बढ़ेंगे। आज शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल हम अभी करके देखेंगे। उसमें कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं वो सब हम हल करने वाले हैं। चलिए जी प्रयास करते हैं। क्या है बताओ? 3 × 2/7 बराबर, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। ऐसे ही 4 × 3/5 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। इसका अर्थ है यहाँ पर क्या संख्या आने वाली है वो हमको बताना है। तो इसका अभ्यास कर लेते हैं। हमको संख्या दी हुई थी 3 × 2/7 ये संख्या। तो आप ध्यान करिए, इसमें ये जो 3 है वास्तव में ये अंश है। ऊपर की संख्या है, इसके बट्टा में 1 होता है, 3/1 है ये, इसलिए 3 को ऊपर वाली संख्या मानना है। तो क्या होगा, ये 3 और ऊपर का 2 ये दोनों गुणा होंगे, और 7 जो है ये नीचे का नीचे रहेगा। अंश अंश गुणा होता है। तो यहाँ पर 3 और 2 गुणा होंगे, तो आपको पता है 3 दूनी 6 होता है। बस ये उत्तर हो गया 6/7। ठीक है। ऐसे ही वो जो दूसरा दिया हुआ था उसमें संख्या दी हुई थी 4 × 3/5। तो ठीक वैसे ही हल करेंगे जैसे पहले किया। अंश अंश गुणा होंगे, तो ये अंश ऊपर की संख्या 4 और 3 है, तो वो दोनों गुणा होंगे 4 × 3, और बट्टा में 5 अपनी जगह रखा हुआ है। 4 और 3 का गुणा हो गया 12, तो 12/5 हमारा उत्तर हो गया। और आगे देखते हैं इस अध्याय में कैसी कैसी प्रश्नावलियाँ प्रश्न आ सकते हैं। एक सचित्र निरूपण कीजिए। संख्या दी हुई है उसको चित्र रूप में आप दर्शा सकते हैं क्या, ऐसा हमको पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो भिन्न संख्या तो दी है 2/5, लेकिन उसके गुणा में 2, यानी वैसा का वैसा दुगुना काम आप कर सकते हैं क्या। पहले तो 2/5 को दर्शाना, फिर उसका दुगुना काम, और उत्तर 4/5 आ जाए, ऐसा चित्र में हमको दर्शाना है। चलिए कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देखिए हमने जो चित्र लिए हैं, इन चित्रों में यहाँ जो पहला वृत्त बना हुआ है उसके अंदर बराबर 5 हिस्से किए हुए हैं। आप देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
तो 5 में से 2 छायांकित है, तो ये 5 में से 2 भाग हुए, तो ये हुआ 2/5। ठीक ऐसे ही इस चित्र में भी 2 भाग छायांकित किए हुए हैं, तो वो भी 2/5 हो गए। 2/5 2/5, तो 2/5 और 2/5 कितने हो जाएंगे, तो 4/5। ये यहाँ पर हमने चित्र के रूप में इसको दर्शाया है। गणितीय रूप में 2 गुणा 2/5, और यहाँ पर हमने चित्र रूप में कि 5 भागों में से 4 भाग छायांकित है, ऐसा दर्शाया। तो गणना ये हो गई। इस गणना में भी देखिए 2 और 2 दोनों ऊपर की संख्या गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, ये यहाँ पर 4, और बट्टा में 5 जो है वो वैसा को वैसा रह जाएगा। तो इसका उत्तर गणित के रूप में 4/5 होता है। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए 5 गुणा 2 सही 3/7, इसका हल क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे, इसका भी हल करते हैं। आप देखिए वो जो संख्या वो हमको दी हुई थी उसमें 5 गुणा 2 सही 3/7, ये 2 सही 3/7 है। तो मिश्र भिन्न, ये मिश्रित भिन्न जो होती है वह सीधी हल नहीं होती, तो इसको पहले हमें बदलना पड़ेगा। चलिए जी इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमको संख्याएं दी हुई है इसमें से हर 7 सामने के 2 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, और फिर 3 जुड़ करके 17, ये बनने वाला है। तो इस प्रक्रिया को हम करते हैं 2 और 7 का गुणा। ये देखिए हमने 2 और 7 का गुणा, फिर 3 जोड़ने हैं तो आगे +3 लिखा, और इसको ठीक करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 14 + 3, और 14 में 3 जुड़ गए तो 17/7। अभी क्या करना, ये जो सामने का 5 है ये 5 और 17 गुणा हो जाएंगे, तो 5 और 17 को हमने गुणा में भी लिखा, और अब इनका गुणा कर देंगे तो 17 पंजे 85, तो 85/7 संख्या हो गई। अब 85 में अगर हम भाग देवें 7 का, 12 7 84, तो 84 इसमें से घट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, 12 सही 1/7 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए जी आगे और हल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक गणितीय भाषा इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमको जो सवाल दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि 10 का 1/2, तो यहाँ पर बीच में जो अक्षर का शब्द का का लिखा हुआ है, तो आपको इसमें का के स्थान पर गुणा का उपयोग कर देना, बस इतना सा करते ही आपका काम हो जाएगा। हम इसी सवाल को लेते हैं, 10 का 1/2, तो 10 गुणा 1/2 लिख दीजिए, या 1/2 गुणा 10, दोनों ही एक ही परिणाम की ओर जाने वाले हैं। तो इसको हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा वो 1/2 का 10 लिख दो, या 10 का 1/2, दोनों चीज़ें एक ही है, तो हमने 1/2 यहाँ पर देखिए आप गुणा का निशान लगा दिया। तो ये गुणा का निशान लगाने से अब फिर ध्यान करिए, ये जो 10 है ये ऊपर की संख्या है, वास्तव में अंश है। तो ऊपर और नीचे की संख्याओं में अगर किसी समान संख्या का भाग जाता है तो भाग दे दिया जाना चाहिए। तो इस 10 को हमने ऊपर लिख दिया यहाँ 1 के साथ में, ये 10 और 1 ये एक्चुअल में गुणा होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, और इस 10 में जाता है 2 का भाग 5 बार, और इस 5 को 1 से गुणा कर दिया तो 5 एकम 5, तो ऊपर आ गया 5 बट्टा में 1। बट्टा में 1 का महत्व नहीं रहता, उसको नहीं लिखा जाता, तो हमारा उत्तर आ गया 5। ऐसी ही गणनाएं हम प्रश्नावली 2.2 में करने वाले हैं, लेकिन आज आपको ये जो हमने प्रश्न अभी किया है इसके साथ के जो प्रश्न हैं वो गृह कार्य के रूप में करने हैं। तो कौन कौन सा करना है, ध्यान करिए। ये वाला प्रश्न 1
इसका पहला हमने कर लिया। तो ये दो जो है 16 का 1/4 और 25 का 2/5, ये दोनों प्रश्न आपको हल करने हैं। आशा है आप अच्छे से सीख रहे हैं। लगातार अभ्यास करते रहिए। गणित में अभ्यास करेंगे उतनी ही उन्नति करने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।